शादी वाला घर है भाई, एंड डे तक कुछ ना कुछ शॉपिंग चलती रहेगी। शादी के शॉपिंग के लिए निकले हो कभी? लिस्ट इतनी बड़ी और टाइम इतना कम। ज्वेलरी से लेके गिफ्टिंग आइटम से लेके कपड़े जूते सब कुछ लेना है, पर टाइम ही नहीं है। काश कोई ऐसा बंडल होता जिसमें थोड़ा सा सब कुछ हो, वो भी सस्ते में। शादी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, पर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे ही होता है। बहुत सारे स्टॉक्स है, पर हर एक को समझना, खरीदना और मैनेज करना मुश्किल है। यहाँ पे ETF का एंट्री होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फाइनेंशियल आइटम है जो आपको एक ही इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स या बॉन्ड का एक्सपोजर देता है। 2019 में सेंसेक्स 40,000 पे था और आज ऑल टाइम हाई 79,000 पर है, यानी पैसा डबल। एंड सेम गोज विथ ETF। 2019 में 400 पर था और आज 800 पार। ETF ने नॉर्मल लोगों को भी प्रो इन्वेस्टर की तरह डाइवर्सिफाई करने का मौका दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये ETF क्या चीज़ है और कैसे ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला रहा है। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासिया और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। पर ये एक सिंगल स्टॉक नहीं है, बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ का एक बास्केट होता है। सिंपल वर्ड्स में ETF एक रेडीमेड पोर्टफोलियो जो आपको कई कंपनीज या असेट में इन्वेस्ट करने का एक साथ मौका देता है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, निफ्टी 50 ETF। ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक करता है। इसमें रिलायंस, TCS, HDFC बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स इंक्लूडेड है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इन सभी 50 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो। नंबर 2, गोल्ड ETF। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना और स्टोर नहीं करना है, तो गोल्ड ETF एक न्यू एज ऑप्शन है। ये गोल्ड की प्राइसेस को ट्रैक करता है। नंबर 3, बैंकिंग ETF। ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस करता है, जैसे SBI, ICICI, HDFC, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। पर ब्राह्मी ये ETF काम कैसे करते हैं? फंड हाउस एक स्पेसिफिक इंडेक्स या सेक्टर के स्टॉक्स को खरीदता है, एग्जैक्ट उसी रेशियो में जैसे वो इंडेक्स में है। फिर वो इस पोर्टफोलियो को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है जो इन्वेस्टर्स खरीद सके। ये यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। यानी हम इसको स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड का बच्चा बोलेंगे। ETF का मेन काम होता है अपने अंडरलाइंग इंडेक्स या असेट को ट्रैक करना। मतलब अगर निफ्टी 50 1% बढ़ता है और निफ्टी 50 ETF भी अप्रॉक्स 1% बढ़ेगा। अब देखो, ये स्टॉक की तरह तो काम करता है, बट क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस इसको मैनेज करते हैं तो ये अपना नाम दे देते हैं। जैसे पापा हो गए निप्पॉन और मम्मी हो गए निफ्टी 50, तो निप्पॉन निफ्टी 50 ETF। अगर पापा एक्सिस है और मम्मी गोल्ड है तो एक्सिस गोल्ड ETF। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। और जैसे म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लगती है, ETF में मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 30 रुपीज़, 70 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन ETF टू ETF। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ ETF आर डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट, ट्रेडिंग। ETF स्टॉक एक्सचेंज पे रियल टाइम पर ट्रेड होता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। म्यूचुअल फंड दिन के एंड में NAV के बेसिस पे बाई या सेल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 10 बजे SBI ETF सेंसेक्स खरीदना चाहते हो तो आप तुरंत मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो। पर SBI ब्लू चिप फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड है, खरीदने के लिए आपको उस दिन के एंड का वेट करना पड़ेगा। नंबर 2, प्राइसिंग। ETF प्राइस हर सेकेंड चेंज होती रहती है, मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से। म्यूचुअल फंड रोज एक बार NAV कैलकुलेट होता है, यूजुअली मार्केट क्लोज होने के बाद। नंबर 3, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ETF में एक यूनिट की प्राइस जो है उतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ 20-30 रुपीज़ कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड यूजुअली 1000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 4, मैनेजमेंट। ETF पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करता है। म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी फंड मैनेजर स्टॉक्स को चूज करते परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ETF में फंड मैनेजर सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को उसी वेट में
रखेंगे जैसे इंडेक्स में है, पर ICICI ब्लू चिप फंड में मैनेजर खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्लू चिप स्टॉक खरीदना है। नंबर 5, एक्सपेंस रेशियो। ETF यूजुअली कम एक्सपेंस रेशियो होता है क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो रहता है क्योंकि रिसर्च और एक्टिवली मैनेजमेंट की फीस लगती है। इन शॉर्ट, ETF एक सिंपल लो कॉस्ट ऑप्शन है जो मार्केट को ट्रैक करता है, जबकि म्यूचुअल फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड ऑप्शन है जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। ETF का एक मेजर ड्रॉबैक है, कभी कभी ETF अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को परफेक्टली ट्रैक नहीं कर पाता। जैसे अगर निफ्टी 10% बढ़े बट निफ्टी ETF सिर्फ 9.8% बढ़े तो ये 0.2% ट्रैकिंग एरर हुआ। और ETF क्योंकि स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, आपको डिमैट अकाउंट लगेगा, बट फॉर म्यूचुअल फंड आपको डिमैट नहीं लगता। आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी ऐप, म्यूचुअल फंड हाउस वेबसाइट, बैंकिंग ऐप से खरीद सकते हो। सो टू कंक्लूड, ETF एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल है जो सिंप्लिसिटी, लो कॉस्ट और डाइवर्सिफिकेशन का परफेक्ट मिक्सचर ऑफर करता है, पर हर इन्वेस्टर के लिए ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर अभी भी कंफ्यूज हो ETF या म्यूचुअल फंड कौन सा सही है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आप 1-on-1 वेल्थ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और मार्केट नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है।